जब भी आप स्पाइडरमैन से जुड़ी किसी भी चीज में उतरते हो तो हम अक्सर उसी पुरानी कहानी पर पहुंच जाते हैं। पीटर पार्कर एक नर्ड है जिसे स्कूल में हर बदमाश तंग करता है। वो ग्वेन स्टेसी या मैरी जेन वॉटसन के बारे में सपने देखता है। उसे एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती है, अंकल बेन की मौत हो जाती है और वही सब। लेकिन 2012 में डिज्नी XD ने सब बदल दिया। उन्होंने पुरानी क्लीशे कहानी को तोड़कर कुछ नया दिया। अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पहले सीजन की शुरुआत ही ऐसे पीटर पार्कर से होती है जो 1 साल से ज्यादा समय से स्पाइडरमैन बना हुआ है। यानी इस बार हमें वही पुराना नया स्पाइडरमैन नहीं देखने मिलता। शो की शुरुआत पीटर की बैक स्टोरी से होती है। उसके माता पिता की दुखद मौत जो एक प्लेन क्रैश के बाद लापता हो गए। तब से वो अपने आंटी और अंकल के साथ रह रहा है। वो स्कूल में करीब परेशान किशोर की तरह जिंदगी संभाल रहा है, बुली होता है और रोजमर्रा की दिक्कतों से लड़ता है। एक रोशनी है हैरी जो उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है। स्पाइडरमैन बनने के पहले साल में पीटर ने बहुत कुछ सीखा। शुरुआत में उसकी लड़ाइयां पूरी तरह गड़बड़ थीं। वो विलेन को रोक तो देता था लेकिन शहर को बहुत नुकसान होता था। इसी वजह से उसकी छवि एक ऐसे नकाबपोश हीरो की बन गई जो जहां जाता है विनाश छोड़ देता है और यही बनता है उसके सबसे बड़े दुश्मन को उठने का मौका। अगर आपने सोचा ग्रीन गोब्लिन, वेनम, कार्नेज या डॉक्टर ऑक्टोपस तो गलत नहीं, लेकिन असली हेटर है जोना जेमसन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा स्पाइडी हेटर। अच्छे बुरे सब में पीटर की मुलाकात होती है SHIELD के डायरेक्टर निक फ्यूरी से। एक मिशन में फ्यूरी उसे SHIELD ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो असली हीरो बन सके, एक एवेंजर की तरह। लेकिन पीटर इनकार कर देता है, कहता है कि वो अकेले काम करता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो अक्सर क्लमजी होता है। जिस विलेन से वो लड़ा था वो पीटर पर एक ट्रैकर लगाकर चला जाता है जिससे बाकी विलेन सीधे पीटर तक पहुंच जाते हैं। अब उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी खतरे में है। उसे समझ आता है कि SHIELD का ऑफर ठुकराना बड़ी गलती थी। काफी हंगामे के बाद वो SHIELD ज्वाइन करने का फैसला करता है। वहां उसे एक टीम मिलती है, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, नोवा और व्हाइट टाइगर। ये सभी मिलकर मिशन करते हैं और पीटर टीम वर्क सीखता है। शुरुआत में टीम वर्क मुश्किल था पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। एक मिशन में वे डॉक्टर डूम के भेजे डूम बॉट्स को रोक देते हैं लेकिन डूम उनकी क्षमताओं का डेटा चुरा लेता है। उधर नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस एक सीक्रेट लैब में स्पाइडरमैन जैसी पावर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि सैनिकों की स्पाइडर आर्मी बनाने का सपना। लेकिन प्रयोग गड़बड़ा जाता है और पैदा होता है कुछ और। वेनम लैब से भाग जाता है और सीधे उसी के पीछे पड़ जाता है जिसके कारण वो बना स्पाइडरमैन। स्पाइडी और वेनम की जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में वेनम पीछे हटता है लेकिन कोई नहीं मानता कि वो सच में गायब हो चुका है। पीटर की मेहनत के बदले निक फ्यूरी उसे नया सूट देता है, आइकॉनिक आयरन स्पाइडर आर्मर। अल्टीमेट स्पाइडरमैन की एक खास बात है एवेंजर्स की शानदार गेस्ट अपीयरेंसेस जो शो को और भी मजेदार बनाती हैं। जैसा कि कहा जाता है अच्छी चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं। वेनम वापस आता है, इस बार किसी बेवकूफ दानव की तरह नहीं बल्कि एक नए लोकप्रिय राइवल के रूप में जो हर जगह स्पाइडरमैन को ओवरशैडो कर देता है। और उस काले सूट के अंदर कोई और नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न है, पीटर का सबसे अच्छा दोस्त। अपने पिता का ध्यान पाने की बेताबी में हैरी स्पाइडरमैन और वेनम दोनों ही बन जाता है और आखिर में फिर उसी खतरनाक विलेन में बदल जाता है जैसा वो हमेशा रहा है। जैसा हमेशा होता है स्पाइडरमैन दिन बचा लेता है और वेनम को फिर से भगा देता है, लेकिन इसकी एक छोटी सी हिस्सी हमेशा की तरह बच जाती है ताकि बाद में फिर परेशानी पैदा कर सके। इसके बाद स्पाइडी कुछ धमाकेदार मिशनों में उलझ जाता है। वो लोकी और दूसरी नॉर्ड्स क्रीचर्स से लड़ता है और यहाँ तक कि वुल्वरिन के साथ मिलकर सैबरटूथ का सामना भी करता है। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता कि वेनम फिर हमला करता है, इस बार हैरी ऑसबॉर्न के साथ दोबारा जुड़कर। इस बार सिम्बायोट का असर हैरी को गुस्से के पागलपन में धकेल देता है और वो अपने ही पिता की प्रयोगशाला पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन और उसके दोस्त फिर से आगे आते हैं, वेनम को हराते हैं और एक सैंपल निकालकर उसका इलाज तैयार करने में सफल होते हैं। वो हैरी के शरीर से वेनम की हर निशानी मिटा देते हैं और हैरी सामान्य हो जाता है। दुर्भाग्य से नुकसान हो चुका है, हैरी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न हमेशा की तरह चालाक अपने बेटे का खून चुपके से ले लेता है। और यकीन मानो ये बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। समय गुजरने के साथ स्पाइडरमैन की जिंदगी और भी पागलपन से भरी रहती है। कभी वह डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो कभी अंकल बेन की मतिभ्रम जैसी आवाजें सुनने लगता है। इस सब के बाद कहानी वापस मेन प्लॉट पर आती है जहां स्पाइडी पर हमला होता है और ऑस्कॉर्प में उसे हरा दिया जाता है। उसे डॉक्टर ऑक्टोपस पकड़ लेता है और उसका खून निकालकर कई सैंपल लेता है और जैसा अंदाजा था ये सब नॉर्मन ऑसबॉर्न की ही चाल होती है। वह अपनी असली योजना बताता है, एक स्पाइडरमैन पावर्ड आर्मी बनाना और SHIELD को नष्ट कर देना। इस टकराव के दौरान एक पल ऐसा आता है जब पीटर अपनी पहचान बताने का सोचता है, लेकिन इससे पहले ही नॉर्मन खुद को एक सीरम इंजेक्ट करता है और तुरंत ही ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की एक क्लासिक लड़ाई छिड़ जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। नॉर्मन अपने बेटे हैरी को फिर से वेनम सिम्बायोट से संक्रमित करने की कोशिश करता है लेकिन पीटर उसे इलेक्ट्रोक्यूट करके हैरी को आजाद कर देता है। नॉर्मन इस बात से बेहद नाराज होता है और हैरी को अयोग्य कहकर किसी ज्यादा योग्य व्यक्ति को सिम्बायोट देने की कसम खाता है। वो अपने ग्लाइडर पर उड़कर SHIELD के हेलिकैरियर पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। कई लोग घायल और बेघर हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि व्हाइट टाइगर, नोवा, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट सब पीटर के घर आकर रहने लगते हैं। जाहिर है वहां भी सब कुछ गड़बड़ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे टीम एक दूसरे के करीब आती है। नोवा बताता है कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हिस्सा है, ल्यूक अपने माता पिता की मौत की दर्दनाक कहानी बताता है और व्हाइट टाइगर अपने पिता के मरते हुए आखिरी पल बताती है और बदला लेने की इच्छा भी। ये पूरा ड्रामा स्पाइडरमैन के लिए मुश्किल जरूर है लेकिन टीम को एक मजबूत पारिवारिक बंधन में बदल देता है। लेकिन हाई स्कूल म्यूजिकल जैसी भावनात्मक चीजें ज्यादा देर नहीं चलती। कहानी का असली मजा फिर शुरू होता है। इस बार न वेनम न ग्रीन गॉब्लिन, अब डॉक्टर ऑक्टोपस वापस आता है। उधर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स खुद को लिजर्ड सीरम लगाकर एक भयानक छिपकली में बदल जाता है। उसी समय नए विलेन भी आते हैं जो बाद में सिनिस्टर 6 बनेंगे। इलेक्ट्रो, बीटल और ऑक्टोपस के कुछ साथी जिनका एक ही लक्ष्य है स्पाइडरमैन को हराना। एक कड़े
कड़ी लड़ाई में स्पाइडरमैन और उसके दोस्त अपनी रणनीति बदलकर उन्हें हराते तो हैं, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं होता। उन्हें अब लिजर्ड को ढूंढना है। पीटर आखिरकार कर्ट कॉनर्स को ढूंढता है, लेकिन वह मानसिक रूप से टूट चुका होता है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, कॉनर्स खुद को एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और गायब हो जाता है। इसके तुरंत बाद ग्रीन गॉब्लिन फिर से लौट आता है। विलेन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और उसे एक नए सिम्बायोट कार्नेज से इंजेक्ट कर देता है, लेकिन पीटर किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और उस नए सिम्बायोट को भी अपने अंदर खी कर लेता है। लेकिन असली समस्या अभी बाकी है। हैरी फिर से वेनम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है और अब वो अपने ही पिता को खत्म करने के लिए तैयार है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही स्पाइडरमैन बीच में आ जाता है ताकि हैरी को ग्रीन गॉब्लिन को मारने से रोक सके। हैरानी की बात यह है कि पीटर दोनों को किसी तरह मान लेता है और एक अस्थायी समझौता करवा देता है। हैरी और पीटर मिलकर ग्रीन गॉब्लिन को हरा देते हैं, लेकिन जैसा हमेशा होता है, विलेन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वेनम समझौता तोड़ देता है और खुद नॉर्मन को मारने की कोशिश करता है। इससे तीनों के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। पीटर बनाम हैरी बनाम नॉर्मन। इस अफरा तफरी में नॉर्मन भाग जाता है और वेनम को फिर से एक ट्यूब में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद ऑसबॉर्न परिवार की इस ड्रामा भरी कहानी से दूर पीटर आयरन मैन, डेडपूल और दूसरे हीरोज के साथ कई नई एडवेंचर करता है। फिर कहानी वापस अपने मुख्य लक्ष्य पर शिफ्ट होती है, नॉर्मन ऑसबॉर्न को पकड़कर उसे चांद पर बने एक प्रिजन में भेजना। लेकिन स्पाइडरमैन इस प्लान से सहमत नहीं है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त के पिता के लिए इलाज ढूंढना चाहता है। इस मिशन के लिए पीटर मजबूर होकर एक ऐसे इंसान की मदद लेने जाता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी वेनम फिर से भाग निकलता है, लगभग 35वीं बार, और इस बार वो ग्रीन गॉब्लिन के कंट्रोल में है। हालात और बिगड़ने लगते हैं, इसीलिए स्पाइडरमैन अपना आयरन स्पाइडर सूट पहनकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑक्टोपस को जेल से छुड़ा लेता है, क्योंकि वह अपने पुराने साथी से बदला लेना चाहता है। मजबूरी में स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस एक अस्थायी टीम बनाते हैं ताकि ग्रीन गॉब्लिन को रोका जा सके। लेकिन विलन भी वेनम के साथ मिलकर और खतरनाक हो जाता है। सौभाग्य से डॉक्टर ऑक्टोपस गॉब्लिन सीरम का एंटीडोट बना लेता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न फिर से सामान्य इंसान बन जाता है। लेकिन वेनम अब पहले से कई गुना ताकतवर हो चुका है। एक तीखी लड़ाई के बाद स्पाइडरमैन वेनम को फिर से हरा देता है। डॉक्टर ऑक्टोपस SHIELD की कस्टडी से भाग जाता है और साफ दिखता है कि वह अपनी टीम फिर से बनाने की तैयारी कर रहा है। उधर सुधर चुका नॉर्मन ऑसबॉर्न आयरन पेट्रियट आर्मर पहनकर स्पाइडरमैन के साथ काम करने लगता है। उसका लक्ष्य है डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ना और अपने बेटे के साथ रिश्ता सुधारना। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस अब भी अपने स्पाइडर आर्मी बनाने के प्लान पर अड़ा हुआ है। जैसे जैसे विलेन अपनी चालें चलना शुरू करते हैं, खतरा और बढ़ता जाता है। सिनिस्टर 6 जेल से भागकर वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उन्होंने ऑसबॉर्न लैब्स की टेक्नोलॉजी चुरा ली है। अपग्रेडेड सिनिस्टर 6 आसानी से स्पाइडरमैन और उसकी टीम को हरा देते हैं। जैसे ही वे हीरोज की सीक्रेट आइडेंटिटी उजागर करने वाले होते हैं, आयरन पेट्रियट आकर दिन बचा लेता है। लेकिन लड़ाई के दौरान नॉर्मन का आर्मर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस उसे फिर से गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे नॉर्मन दोबारा खतरनाक ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। यही नहीं, नॉर्मन स्पाइडरमैन के सभी साथियों को भी संक्रमित कर देता है और उन्हें गॉब्लिन जैसे राक्षसी रूप में बदल देता है। अब स्पाइडरमैन के लिए एक खतरनाक शिकार शुरू हो जाता है। पीटर जल्दी से सीरम लेकर सबको ठीक करता है और फिर ग्रीन गॉब्लिन को रोकने निकल पड़ता है, जो पूरी शहर को गॉब्लिन बनाने के लिए एक विशाल सीरम तैयार कर रहा है। कड़ी लड़ाई के बाद वह सीरम समुद्र में खो जाता है और विलेन फिर से हरा दिए जाते हैं। इन घटनाओं के बाद SHIELD नए हीरोज की भर्ती शुरू करता है। उनमें से एक है फ्लैश थॉम्पसन, जो काफी समय से गायब था क्योंकि वह एक खास सिम्बायोट को कंट्रोल करना सीख रहा था। हाँ, वही लड़का जो पहले पीटर को चिढ़ाता था, अब एजेंट वेनम बन चुका है और पिछले होस्ट्स की तरह नहीं, फ्लैश सिम्बायोट को पूरी तरह कंट्रोल कर पाता है। और हाँ, ग्रीन गॉब्लिन फिर से जेल से भाग निकलता है। एक और दिन, एक और नई मुसीबत। लेकिन इस बार उसका प्लान और भी बड़ा है। वह मल्टीवर्स तक पहुंचकर अलग अलग स्पाइडरमैन का DNA इकट्ठा करना चाहता है ताकि एक और भी शक्तिशाली सेना बना सके। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं स्पाइडर वर्स में, जहां हम मिलते हैं स्पाइडर नोयर, स्पाइडर हैम, स्पाइडर नाइट, स्पाइडरमैन, टोथीडोस 99 और निश्चित रूप से माइल्स मोरालेस से। यह नई टीम ग्रीन गॉब्लिन का सामना करने के लिए तैयार है। अब टीम का सामना गॉब्लिन के एक राक्षसी वर्जन से होता है, जिसने खुद को कई तरह के सीरम लगाए हैं, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। टीम लगभग हार ही जाती है, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली एंट्री होती है। इलेक्ट्रो मदद करने आ जाता है। हाँ, इलेक्ट्रो। टीम एक प्लान बनाती है कि इलेक्ट्रो अपनी सबसे शक्तिशाली एनर्जी ब्लास्ट छोड़े। प्लान काम करता है, ग्रीन गॉब्लिन हार जाता है और सीरम का असर भी खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद बाकी सारे स्पाइडरमैन अपनी अपनी डायमेंशन में वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस युद्ध ने नॉर्मन ऑसबॉर्न की याददाश्त छीन ली है और उसका शरीर भी कमजोर हो गया है। इस मल्टीवर्स वाली लड़ाई के तुरंत बाद एक नया विलेन उभरता है और निम्जोला। यह दुष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ मिलकर SHIELD के हेलिकैरियर को हाईजैक करने की प्लानिंग करता है। वे उसकी नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसे हाइड्रा के बेस में बदलना चाहते हैं। साथ ही उनके साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर्स भी हैं, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न के पुराने एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन को समुद्र में फेंक दिया जाता है और निक फ्यूरी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पीटर की जान पर बनाती है, लेकिन तभी स्कारलेट स्पाइडर उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। उसकी मदद से टीम डॉक्टर ऑक्टोपस के बनाए हुए सभी गॉब्लिन सैनिकों के लिए इलाज तैयार करती है। इलाज बन भी जाता है और स्कारलेट स्पाइडर आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि अब हालात शांत हो रहे हैं, ग्रीन गॉब्लिन फिर से लौट आता है। पर कैसे? नॉर्मन तो कमजोर और बेहोशी जैसी हालत में है। दरअसल ये वाला गॉब्लिन उनके दुनिया का नहीं है। उसे अर्थ 1610 यानी माइल्स मोरालेस वाली डायमेंशन से लाया गया है। और सिर्फ गॉब्लिन ही नहीं, माइल्स मोरालेस खुद भी इस दुनिया में आ चुका है और स्पाइडरमैन की टीम में शामिल हो जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस फिर से मुसीबत खड़ी करता है। इस बार वह फ्लैश थॉम्पसन को किडनैप कर लेता है। एजेंट वेनम होने के बावजूद फ्लैश बुरी तरह घायल हो जाता है। ऑक्टोपस इस मौके का फायदा उठाकर वेनम सिम्बायोट को फ्लैश से अलग कर लेता है, लेकिन उसका प्लान ज्यादा देर नहीं टिकता। सिम्बायोट का फ्लैश के साथ गहरा रिश्ता है। वो खुद वापस लौटकर फ्लैश से जुड़ जाता है, यह साबित करते हुए कि उनका बंधन कभी नहीं टूट सकता। डॉक्टर
डॉक्टर ऑक्टोपस पर सबको शक था कि वह नई टीम बना रहा है, इसलिए स्पाइडरमैन संभावित नए सदस्यों को पकड़ने निकलता है। लेकिन इस बार विलेन एक कदम आगे था। वह भर्ती नहीं कर रहा था, वह बना रहा था। इन्हीं क्रिएशनों में से एक था एंटी वेनम, एक सिम्बायोट जो बाकी सभी सिम्बायोट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जिसमें वेनम भी शामिल है। एक खतरनाक लड़ाई में एंटी वेनम लगभग एजेंट वेनम को हरा देता है, लेकिन फ्लैश किसी तरह बचकर निकल जाता है। हालत और बिगड़ जाती है क्योंकि नया सिनिस्टर 6 हमला शुरू कर देता है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कर्ट कॉनर्स, जो अब पूरी तरह इंसान बन चुका है, हीरोज की मदद करने के लिए आगे आता है। वह हाइड्रा को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बनाता है और उसे चलाने की चाबी पीटर को देता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस पहले से ही इस प्लान के बारे में जानता था। वह सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उसकी चाबी भी चाहता था। वह इतना सब कैसे जानता था? क्योंकि हीरोज की टीम में एक गद्दार था, स्कारलेट स्पाइडर। स्कारलेट स्पाइडर का अतीत सामने आता है। वह बचपन में डॉक्टर ऑक्टोपस द्वारा अगवा किया गया था और उस पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इस अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर ऑक्टोपस ऑन्ट मे के घर पर हमला करता है। सौभाग्य से स्पाइडरमैन समय रहते पहुंच जाता है और दोनों के बीच सीरीज की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक शुरू हो जाती है। पीटर किसी तरह डॉक्टर ऑक्टोपस को कुछ देर के लिए रोक लेता है। मै को विलेन ने किडनैप कर लिया है और ऑक्टोपस अपनी योजना आगे बढ़ाता है। वह हाइड्रा शिप को अपनी निजी बेस में बदल देता है और उसकी ताकतवर हथियारों से शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। स्पाइडरमैन मे की लोकेशन ट्रैक करता है और ऑक्टोपस का सामना करता है। तनाव इतना बढ़ जाता है कि पीटर और स्कारलेट स्पाइडर आपस में लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन मे उन्हें साथ काम करने के लिए समझाती है। एकजुट होकर दोनों हीरोज डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देते हैं, लेकिन लड़ाई के खत्म होते ही ऑक्टोपस जहाज से कूदकर उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर देता है। कोई और रास्ता न होने पर स्कारलेट स्पाइडर खुद को कुर्बान कर देता है और जहाज को समुद्र की तरफ मोड़ देता है ताकि शहर बच सके। इस दौरान पीटर और मे वहां से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस अब हाइड्रा का कैदी है। वह मॉर्बियस के साथ मिलकर क्रॉस बोन्स के अंडर काम कर रहा है, जो एक नया सिम्बियोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडरमैन की टीम ऑपरेशन में घुसपैठ करके उनकी योजना फेल कर देती है। इस दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस मॉर्बियस में बैट सीरम इंजेक्ट कर देता है, लेकिन मॉर्बियस उस पर काबू पाने के बजाय एक सिम्बियोट से संक्रमित हो जाता है। स्पाइडरमैन किसी तरह सिम्बियोट को डॉक्टर ऑक्टोपस से बाहर निकाल देता है, लेकिन अब सामने आता है असली खतरा, कार्नेज, वही सिम्बियोट जो सीरीज की शुरुआत में दिखा था। हीरोज उसे एक बड़े धमाके से नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कार्नेज वेनम से कहीं ज्यादा खतरनाक निकलता है। धमाके से उसके कई टुकड़े पूरे न्यूयॉर्क में फैल जाते हैं और शहर की आधी आबादी को संक्रमित कर देते हैं, जिनमें एवेंजर्स और यहाँ तक कि हल्क भी शामिल हैं। स्पाइडरमैन के कुछ छात्र हल्क को बचा लेते हैं, लेकिन अगला कदम साफ है। उन्हें सिम्बायोट्स के खिलाफ अंतिम हथियार की जरूरत है, एंटी वेनम यानी हैरी ऑसबॉर्न। समस्या यह है कि एंटी वेनम का गुस्सा सिर्फ कार्नेज पर ही नहीं, वेनम को भी मारने पर है। इसके बावजूद स्पाइडरमैन योजना बनाता है एंटी वेनम को उस टावर तक लाने की जहाँ कार्नेज छिपा है। आखिरकार एंटी वेनम मान जाता है कि पहले कार्नेज को खत्म करना जरूरी है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, पर वह अकेले उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाता। अंतिम कोशिश में पीटर अपना मास्क उतारकर हैरी को अपनी पहचान बता देता है, जिससे हैरी को लड़ने की हिम्मत वापस मिलती है। हैरी आखिरी ताकत से कार्नेज के टावर को नष्ट कर देता है और सभी को बचा लेता है, लेकिन एंटी वेनम पूरी तरह खत्म हो जाता है। हालांकि एंटी वेनम का अंत हो चुका है, कार्नेज अभी भी खत्म नहीं हुआ। वह अपने बचे हुए टुकड़ों से खुद को दोबारा जोड़ लेता है और पीटर के हाई स्कूल पहुंच जाता है, जहां वह मॉर्बियस के साथ मिल जाता है। स्पाइडरमैन कुछ कर पाता इससे पहले ही मॉर्बियस उसे बेहोश कर हाइड्रा बेस ले जाता है। वहां मॉर्बियस अपनी योजना बताता है, कार्नेज वायरस को मिसाइलों के जरिए फैलाकर हाइड्रा को दुनिया पर राज दिलाना। स्पाइडरमैन की टीम हमला कर देती है और कार्नेज सिम्बियोट को फिर से काबू में आने से रोक देती है। न्यूयॉर्क अब स्पाइडरमैन और उसके दोस्तों के लिए काफी छोटा साबित होने लगा है। अब वापस लौटने का समय है। स्पाइडर वर्स में एक कॉस्मिक आर्टिफैक्ट सीज पेरिलस अलग अलग डायमेंशंस में यात्रा करने की शक्ति देता है, लेकिन यह आर्टिफैक्ट टूट चुका है और अगर स्पाइडरमैन इसके टुकड़े वापस नहीं लाता तो पूरा मल्टीवर्स ढह सकता है। इस मिशन पर पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस निकलते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। एक और दुश्मन सामने आता है, वुल्फ स्पाइडर, जो इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। एक डायमेंशन में उन्हें एक ऐसी दुनिया मिलती है जो वैम्पायर्स के कब्जे में है, जिन्हें लिजर्ड किंग नियंत्रित कर रहा है। उसके पास सीज पेरिलस का एक फ्रैगमेंट है और वह उसकी कॉस्मिक पावर से सूरज को बंद कर चुका है, जिससे उसकी वैम्पायर आर्मी और ताकतवर बन गई है। स्पाइडर हीरोज की टीम उसके प्रभाव को उलट देती है, वैम्पायर्स को ठीक करती है और लिजर्ड किंग को हरा देती है। कुछ ही देर बाद वुल्फ स्पाइडर आकर फ्रैगमेंट चुरा लेता है और दूसरी डिमेंशन में भाग जाता है। इसके बाद पीटर, माइल्स और उनकी टीम एक पायरेट थीम्ड दुनिया में पहुंचते हैं, जहां पायरेट स्पाइडर उनकी मदद करता है और अपने पास वाला फ्रैगमेंट दे देता है। फिर वे वाइल्ड वेस्ट की दुनिया में पहुंचते हैं, जहां काउबॉय स्पाइडर अपने यूनिवर्स के अंकल बेन की मौत के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा होता है, लेकिन इस दुनिया में अंकल बेन जीवित होता है। दोनों की मुलाकात होती है और काउबॉय स्पाइडर को क्लोजर मिल जाता है। टीम फिर नोयर डिमेंशन में पहुंचती है, जहां स्पाइडर नोयर अपनी पत्नी की मौत के बाद खुद को दुनिया से काट चुका है। बाकी स्पाइडर हीरोज के समझाने पर वह फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा लेता है। आखिर में वे माइल्स मोरालेस की दुनिया में पहुंचते हैं, जहां ग्वेन स्टेसी और उस दुनिया की आंट में भी साथ होती हैं, लेकिन वुल्फ स्पाइडर उन्हें ढूंढ लेता है और माइल्स की मां का अपहरण कर लेता है। टीम उसे बचा लेती है और आर्टिफैक्ट को जोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन वुल्फ स्पाइडर उनका ठिकाना पता लगा लेता है और आर्टिफैक्ट चुरा लेता है। यह पता चलता है कि वुल्फ स्पाइडर वास्तव में एक वैकल्पिक पीटर पार्कर है, जो पूरे मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है। वह सीज पेरिलस की पूरी शक्ति को अपने भीतर समा लेता है और सारे स्पाइडरमैन की ऊर्जा चूसने लगता है। आखिरकार पीटर को हार माननी पड़ती है और वुल्फ स्पाइडर उसे एक दूसरी डायमेंशन में ले जाता है, लेकिन पीटर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वह उन सभी स्पाइडरमैन की शक्तियां वापस लौटा देता है जिन्हें वुल्फ स्पाइडर ने चूसा था और इसी वजह से वुल्फ स्पाइडर की हार हो जाती है। इसके बाद पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस फिर लौट आया है और स्कारलेट स्पाइडर की मौत भी झूठ निकली, वह बच गया था। ऑक्टोपस अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे फिर हरा देता है। समय गुजरता है और पीटर का ग्रेजुएशन डे आ जाता है,
लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस फिर लौटकर अल्टीमेटम देता है, अपनी शक्तियां सरेंडर करो, नहीं तो मैं आंट मे को मार दूंगा। शहर में उसके ड्रोन फैले होते हैं, इसलिए पीटर को मजबूरन अपनी शक्तियां छोड़नी पड़ती हैं। हीरो को एक ऐसी जेल में कैद कर दिया जाता है जो धीरे धीरे सिकुड़ रही होती है, लेकिन आंट मे पीटर को हिम्मत देती है और उसे उसका पहला वेब शूटर देती है। शक्तियां नहीं होने के बावजूद पीटर वापस लड़ाई में उतरता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न की मदद से वे उस मकड़ी तक पहुंचते हैं जिसने पीटर को काटा था, लेकिन पीटर अब उसके जहर के लिए इम्यून हो चुका है। फिर भी नॉर्मन एक खास डीएनए फॉर्मूला बनाता है जिसे लेना पीटर की शक्तियां पूरी तरह वापस ले आता है। स्पाइडरमैन दोबारा पूरी ताकत से वापसी करता है और सिनिस्टर 6 को रोक देता है। गुस्से में डॉक्टर ऑक्टोपस खुद पर फिर से सीरम लगाता है और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में बदल जाता है, लेकिन इस बार पीटर तैयार रहता है। वह सीरम का असर उलट देता है और शहर को बचा लेता है। ऑक्टोपस अपनी गलती समझता है और हीरोज को छुड़ाने में मदद करता है। अंत में पीटर हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है। स्पाइडरमैन सिर्फ फ्रेंडली नेबरहुड हीरो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स का रक्षक बन जाता है।